तो कैसे हो एनीमे बेवड़ोस। तो आज हम डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो दिल से फील करते हैं इस एनीमे को और घुसते हैं इसके अंदर। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मुजान अपने नाखून बड़े करके एक राह चलते आदमी की गर्दन पर मार देता है। तभी वो आदमी वहीं डीमन बन जाता है और वो अपनी पत्नी का कंधा काट लेता है। ये देखकर तांजीरो उस पर झपट पड़ता है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है ताकि वो उसे काट ना सके। लेकिन उसकी वाइफ को अभी भी उसकी फिक्र हो रही होती है। ये देखकर तांजीरो कहता है, मैम आपको खुद की फिक्र करनी चाहिए और प्लीज़ एक कपड़े से अपने जख्म को ढक लीजिए। और तभी वहाँ कुछ लोग उस औरत की मदद करने के लिए वहाँ जाते हैं और वहीं मुजान की बेटी और वाइफ ये देखकर डर चुके होते हैं। तो मुजान कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है। और वहीं तानजीरो मुजान को देखने के लिए पलटता है और देखता है कि मुजान जा रहा होता है। तो अब तानजीरो को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। अगर वो मुजान को पकड़ने जाएगा तो ये डीमन आसपास के लोगों को मार देगा, इसलिए तांजीरो अब इसे छोड़कर भी नहीं जा सकता। तो तांजीरो वहीं से चिल्लाते हुए कहता है, मुजान की बूसू जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू जहाँ छिप ले तू बचेगा नहीं। मैं तेरा पीछा नर्क तक करूंगा और मरने से पहले जो तू आखिरी चीज देखेगा वो मेरी तलवार होगी। जो तुमने किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो तांजीरो को उस आदमी से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन तांजीरो मना कर देता है और कहता है, इस आदमी को मेरे अलावा कोई नहीं संभाल सकता। मैं नहीं चाहता कि इंसान किसी की भी जान ले। लेकिन पुलिस वाले तांजीरो की एक नहीं सुनते और कहते हैं, अगर तुम नहीं हटोगे तो हमें बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो अपना डंडा उठा लेता है तांजीरो को मारने के लिए। तभी अचानक से वहाँ फूल बहने लग जाते हैं जो कि एक डीमन अपनी पावर से निकाल रहा होता है। वो इतने बढ़ जाते हैं कि पुलिस वालों को कुछ भी नहीं दिखता और तांजीरो को भी। लेकिन तांजीरो को ये किसी तरह का हमला लग रहा होता है। तभी वो डीमन तांजीरो के पास आने लगता है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है। तो वो कहती है, वो जो डीमन बन गया और तुम उसे इंसान कह रहे हो और तुम उसे बचा भी रहे हो, तो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। तभी तांजीरो कहता है, पर क्यों? और आपकी गन तो। हाँ बिल्कुल, मैं एक डीमन हूँ, पर मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं उसकी बूसू जी को मिटाना चाहती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ मुजान अपनी बेटी और पत्नी को घर भेज रहा होता है और कहता है, मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है तो मैं बाद में आऊँगा। और उसकी बेटी और पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। फिर मुजान एक सुनसान सी पतली गली में जाने लगता है। उसी गली में थोड़ा सा आगे एक लड़की और दो भाई नशे में होते हैं, पर छोटा भाई कुछ ज़्यादा ही नशे में होता है। तो वो गलती से मुजान से टकरा जाता है, लेकिन फिर भी मुजान उससे माफ़ी मांगता है। माफ़ करना। हे, ये वापस आ। माफ़ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तूने क्या कहा? हे, देख तो काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। तू और तेरा मुरझाया चेहरा, ऐसा लगता है तू कब का मर चुका है। ये सुनकर मुजान बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस बंदे को एक मुक्का मारता है और वो बंदा दीवार से जा भिड़ता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर उसका बड़ा भाई कहता है, तुमने मेरे छोटे भाई को मार दिया। और उसको मुजान को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन मुजान उसे भी लात मारकर हवा में उछाल देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और मुजान उसके पास आता और कहता है, क्या तुम्हें मेरा चेहरा ठीक नहीं लगता? क्या मेरा चेहरा मुरझाया है? क्या मैं तुम्हें बीमार लगता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? गलत गलत गलत। मैं वो प्राणी हूँ जो काफ़ी हद तक परफेक्ट है। फिर मुजान अपना एक नाखून बड़ा करके उस लड़की के सिर में घुसा देता है और कहता है, क्या हो अगर मैं तुम्हें बड़ी मात्रा में अपना खून दूँ? इससे वो लड़की तड़पने लग जाती है और उसके शरीर का कलर भी बदल जाता है, क्योंकि इंसानी शरीर इतने तेज फ्लो को झेल नहीं सकता। इस वजह से उसका शरीर वहीं पिघलकर राख बनकर उड़ जाता है। फिर मुजान खड़े होकर अपनी चुटकी बजाता है, जिससे दो डीमन मुजान के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और मुजान कहता है, आना फूडा इयरिंग्स पहने हुए डीमन स्लेयर का सर मेरे पास लेके आओ। इतना कहते ही वो डीमंस वहाँ से चले जाते हैं और मुजान अपना एक फ्लैशबैक का सीन याद करता है, जिसमें एक लड़के ने वही हाना फूडा इयरिंग्स पहन के रखी होती है और उसने एक बंदे पर तलवार रखी होती है।
तभी हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो उस नूडल्स की शॉप पर वापस आ जाता है, लेकिन वो नूडल्स वाला तांजीरो पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम मेरा बनाया उडोन ऐसे गिरा के चले जाएगा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर तांजीरो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे 1 प्लेट नहीं 2 प्लेट नूडल्स चाहिए। ये सुनकर वो बंदा उसे 2 प्लेट नूडल्स दे देता है और तांजीरो उसे दबादब खाकर उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे वही लड़का दिखता है जो कि उस डीमन लड़की के साथ था। वो तांजीरो को उसके पीछे आने को कहता है और आगे कहता है कि वो लड़की एक डीमन है ना? और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत? इसका मतलब बदसूरत था? कौन? नेजुको? कोई इसे कैसे दिक्कत कह सकता है? हमारी नेजुको हमारे शहर की सुंदरी थी, समझे? हाँ, चलो मेरे पीछे। फिर वो डीमन एक दीवार के पास आकर रुक जाता है और तांजीरो उसे पूरे रास्ते अपनी बहन की सुंदरता बताता है। तभी वो डीमन उस दीवार के आर पार हो जाता है और तांजीरो को भी बुलाता है। वो दोनों अंदर आकर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखता है और उसी घर के अंदर वो डीमन औरत रहती है। अब वो तीनों अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो डीमन औरत उस औरत का इलाज कर रही होती है जिसका पति डीमन बन गया होता है और वो कहती है, ये तो ठीक हो जाएगी, पर मुझे इसके पति को तहखाने में रखना पड़ा। आगे वो अपना परिचय देती है। मेरा नाम तमायो है और इस लड़के का नाम योशिरो है और मैंने अपने शरीर को काफ़ी हद तक सुधारा है और किबुसु जी का शराब भी तोड़ दिया है। ये सुनकर तांजीरो कहता है, शराब? शरीर का सुधार? क्या मतलब? फिर तमायो उन्हें दूसरे रूम में ले जाती है और बताती है, मैंने अपने शरीर को काफ़ी हद तक सुधार लिया है ताकि हम बिना इंसान खाए जी सके। हमें बस इंसानों का जरा सा खून चाहिए। तुम्हें ये सुनकर अजीब लगे, पर मैं वो खून खरीदती हूँ जो गरीबों के लिए होता है और इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती। इससे तांजीरो समझ जाता है, अच्छा तो इसलिए मुझे इनसे डीमन की वो अजीब सी गंध नहीं आ रही थी, पर फिर भी इन्हें खून चाहिए। आगे तमायो बताती है, योशिरो कम खून से भी जी सकता है क्योंकि मैंने उसे डीमन बनाया था। ये सुनकर तांजीरो हैरान हो जाता है और कहता है, कैसे? क्योंकि डीमन तो... हाँ बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि किबुसु जी ही डीमन में बदल सकता है। ये काफ़ी कुछ सही है क्योंकि 200 साल के बाद मैं सिर्फ योशिरो को ही डीमन में बदल पाई। तांजीरो और ज़्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है, 200 साल के बाद? आखिर आपकी उम्र कितनी है मिस तामायो? तभी योशिरो उसे मारने लग जाता है और कहता है, वो तमीज, औरत को उसकी उम्र नहीं पूछते। फिर तमायो योशिरो को डांटती है और योशिरो चुपचाप बैठ जाता है। फिर वो आगे कहती है, मैं ऐसे ही किसी को डीमन में नहीं बदलती। मैं लाइलाज बीमारी या बुरी तरह चोटिल लोग जो अपनी बीमारी से जूझ रहे हो, मैं पहले उनसे पूछती हूँ कि वो डीमन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं या नहीं, फिर ही मैं उन्हें डीमन में बदलती हूँ। तभी तांजीरो उस औरत की गंध सूंघता है और अपने मन में सोचता है, उसकी गंध से लगता नहीं कि वो कुछ छिपा रही है। मैं इन पे यकीन कर सकता हूँ। मिस तमायो, क्या कोई तरीका है जिससे डीमन बना हुआ इंसान वापस इंसान बन जाए? एक तरीका है डीमंस को वापस इंसान बनाने का, पर इस वक्त मैं डीमंस को इंसान में नहीं बदल सकती, पर पक्का मैं कर लूँगी। हालांकि हम वैसे इलाज का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। मुझे बस तुमसे 2 चीज़ें चाहिए। पहली, तुम्हारे बहन की खून की जांच की अनुमति, क्योंकि नेज़ुको की स्थिति काफ़ी अलग और ख़ास है और मुझे लगता है कि वो लगभग 2 साल नींद में थी और शायद उसी वक्त उसके शरीर में ये बदलाव हुए होंगे। नॉर्मली इतने लंबे वक्त तक बिना मांस खाए हुए डीमंस पक्का पागल हो जाते हैं, पर नेज़ुको में ऐसे लक्षण नहीं दिखते। ये करिश्मा ही हमारे सवाल का जवाब हो सकता है। और दूसरी रिक्वेस्ट थोड़ी मुश्किल है कि बूसू जी के करीबी डीमंस, यानी कि वो डीमंस जिसे खुद किबुसु जी ने अपना खून दिया हो, वैसे डीमंस का खून जमा करना आसान नहीं होगा। क्या तुम करोगे? फिर तांजीरो अपनी बहन की ओर देखता है और कहता है, अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं तो मैं ये करूँगा। अगर दवाई बन गई तो उससे बस नेजुको नहीं, कई दूसरे लोग भी बचाए जा सकेंगे। तभी युशिरो का मंत्र टूट जाता है और वो सबको झुकने के लिए कहता है। अचानक से 2 बॉल्स दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है और हम देखते हैं कि वो वही डीमंस होते हैं जिसे मुजान ने भेजा था तांजीरो को मारने के लिए। और इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 8 ख़त्म हो जाता है।